बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं जनाब आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो तल्ख हकीकतें हैं वो क्या। एक तरफ तो हमारे पास लोग इंतहाई अमीर हैं और जबकि हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी है यानी कि अक्सरियत है वो इंतहाई गरीब लोग हैं। तो जनाब इकनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है यानी कि मुआशियात का ये असूल है कि दौलत जो है वो तो फिक्स होती है, लेकिन होता क्या है कि वही जो फिक्स दौलत है वो कुछ हाथों से निकल कर कुछ हाथों में चली जाती। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जो है उसके पास 1000 रुपये, जबकि उसी एरिए में समझ ले कि 5 और शख्स हैं। अब वो शख्स जो है वो अपने 1000 रुपये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़र्च करता है, यानी कि 10 रुपये किसी को दे दिए, 50 रुपये का कुछ ले लिया, 100 रुपये का कुछ ले लिया। तो नतीजा क्या निकलता है कि उसके हाथ से वो 1000 रुपया निकल के तो हो सकता है कि वो जो बाकी 5 है जिनके पास कुछ नहीं था, अब वो हो सकता है कि उसका कोई मुलाजिम हो, कोई दुकानदार हो, कोई डेंटिस्ट हो या कोई भी किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हो। तो उस शख्स से वो पैसे निकलकर उसके तरफ, उन लोगों की तरफ बिखर जाते हैं। लेकिन हमारा जो मुआशरा है उसमें बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कनिंग भी होते हैं। देखें कि जो पैसा कमाना है ये हर एक के बस की बात नहीं होता। ये पैसा कमाना एक मखसूस टेक्निक होती है। अगर आप मेरे ये प्रोग्राम्स देखते रहेंगे तो फिर मैं आपको ये इकनॉमिक्स से हटकर एक और किस्म की इकनॉमिक्स, यानी कि ये मुआशियात से हटकर एक दौलत कमाने की एक अलग से साइंस है। मुआशियात जो है वो तो आपको ये बताती है कि ये जो दुनिया के रिसोर्सेज हैं और वसाइल हैं ये किस तरीके से तकसीम होते हैं, लेकिन जो दौलत की साइंस है वो ये बताती है कि आपने पैसा किस तरीके से कमाना है और किस तरीके से पैसे को जमा करना है और किस तरीके से आपको पैसे को महफूज करना है। तो आप देखते हैं मसलन पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, तो उसमें ये कहा जाता है कि तकरीबन 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जाते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं उनके वालिदैन इतने गरीब हैं कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में भिजवा सकें। फिर जनाब हमारी एक बहुत बड़ी लोअर मिडल क्लास है जिसका साइज़ तकरीबन आबादी के 60% के बराबर है। यानी कि मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो इस वक्त अगर हमारी 25 करोड़ की आबादी है तो उसमें से कम से कम जो 15 करोड़ लोग हैं वो तो इंतहाई गुर्बत की सतह पे रह रहे हैं। फिर एक छोटी सी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास वो लोग हैं कि जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। फिर एक अपर मिडिल क्लास है जो कि बहुत ही छोटी है, और फिर एक रिचेस्ट या एलीट क्लास है जिसमें आप समझ लें कि हमारे मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से लेकर 5000 अफराद शामिल हैं। लेकिन इसकी तकसीम कैसे की जाएगी? फ़र्ज़ करेंगे आप ये कहते हैं जी कि हमारे मुल्क में अरबपति कितने हैं, तो वो चंद लोग निकलेंगे जो उंगलियों पर गिने जा सकेंगे। अगर आप ये देखना चाहें कि हमारे मुल्क में खरबपति कितने हैं यानी कि ट्रिलियनर कितने हैं, तो वो हो सकता है कि 2-3 निकले। तो अगर आप ये देखेंगे कि हमारे मुल्क में करोड़ोंपति कितने लोग हैं, तो करोड़ोंपति जो हो सकता है वो हज़ारों में निकल आए। तो अगर आप लाखों की, तो अब बात ही ख़त्म होगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि 70s में यानी कि 1970 की जो दहाई है उसमें अगर किसी के पास 100 रुपये का नोट होता था तो उसे उसका वो चेंज लेना चाहता था, यानी कि उसको वो छोटी नोटों में तब्दील कराना चाहता था, तो हो सकता है कि वो 10 दुकानों पर जाए और उनसे कहे जी कि ये 100 रुपये का आप मुझे चेंज दे दें, तो हो सकता है उनसे ना मिले।
तो आज मैं अक्सर देखता हूँ कि अखबारों में खबरें छपती हैं जी कि फ़लाँ घर में चोरी हो गई, फ़लाँ घर में डकैती हो गई, और साथ तफसील ये होती है जी कि वहाँ से 50 लाख रुपया डाकू ले गए, वहाँ से जनाब 200 तोले सोना ले गए, या वहाँ फ़लाँ शख्स से 10 लाख छीन लिया, फ़लाँ शख्स से 2 लाख छीन लिया, फ़लाँ शख्स से 1.5 करोड़ छीन लिया। यानी कि आजकल डकैती की वारदात जो है, अगर आप उसको भी उसके साइज़ के हवाले से देखेंगे तो अगर इसमें 2-4 करोड़ की वारदात नहीं होगी तो मेरे ख्याल में डाकू भी समझते होंगे कि हमारी दिहाड़ी नहीं लगी। तो बहरहाल देखें जी, सरमाए का यही असूल है कि जो शख्स इसको काबू करना जानता है, अब काबू करने के तरीके जायज़ भी हैं और काबू करने के तरीके नाजायज़ भी हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चलने वाले तरीके हैं वो सारे के सारे नाजायज़ तरीके हैं। यानी कि लोग किकबैक्स लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, कमीशन लेते हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं, लोगों से कब्ज़ा माफिया की सूरत में लोगों के प्लाटों पर कब्ज़ा करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, बैंक लूट लेते हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, सरकारी कानून के या जो मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात हैं उनके ठेके सस्ते दामों ले लेते हैं, और इस तरीके से जनाब वो करोड़ों और अरबों रुपए कमाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द आपका कुछ जानने वाला कोई ऐसा शख्स होगा कि 2 साल पहले उसके पास कुछ भी नहीं होगा, तो फिर अचानक आप देखते हैं कि उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ जाती हैं, वो बड़े बड़े घर भी ले लेता है, वो प्लाजे भी ले लेता है, या वो बहुत बड़े बड़े रंगीन ख्वाब देखना शुरू करता है। तो जनाब अगर आप उसकी थोड़ी सी तहकीक करें, तफ्तीश करें कि ये तो शख्स बिल्कुल मेरी तरह था, तो ये यकायक इसके पास ये करोड़ों अरबों रुपए कैसे आ गए, हाथ मेरे भी 2 हैं, हाथ बाकी लोगों के भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, और इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, तो फिर आपको पता चलेगा या तो वो शख्स अगर सरकारी मुलाजमत में है तो वो रिश्वत लेता है, वो किकबैक्स लेता है, वो कमीशंस लेता है, या वो गवर्नमेंट के ख़जाने से चोरी करता है। अगर वो ठेकेदार है तो तब भी कमीशंस देता है, अगर वो उसके अलावा कोई शख्स है तो बहरहाल उसके मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए आपके सामने आ जाएंगे जो कि गैर कानूनी होंगे। तो फिर नतीजतन यकीनन जनाब दौलत जो है वो कुछ हाथों से ज़्यादा हाथों से निकलकर चंद हाथों में सिमट जाती है। इकनॉमिक्स की टर्म में इसको मोनोपोली भी कहते हैं, यानी कि अजारादारी के कुछ लोग जो हैं जो दौलत के सारे वसाइल हैं उन पर कब्ज़ा कर लेते। 1960 की दहाई में डॉक्टर महबूबुल हक साहब जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक थीसिस लिखा, एक किताब लिखी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की जो दौलत का तकरीबन 90% हिस्सा है वो मुल्क के 22 ख़ानदानों में। तो आज भी अगर हम देखें तो हमारे मुल्क की जो ज़्यादा दौलत है वो शायद 22 ख़ानदानों में होगी। अगर आप ये हिसाब लगाएं कि कितने लोग अरबपति हैं तो वो शायद 22 ख़ानदान ही निकले। तो अगर आप उससे नीचे लेके जाएंगे अपनी स्केल को तो वो फिर बहुत ज़्यादा लोग निकलेंगे। तो मैं जनाब ये मेरे 2-3 प्रोग्राम होंगे, इनमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के रिचेस्ट अमीर तरीन लोग कौन हैं, और मैं उनकी जो वर्थ है वो डॉलर्स में बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये जितनी भी अपनी तहकीक और तफ्तीश की है इसके जो ज़राए हैं वो सारे के सारे इंटरनेट है या और मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज हैं जिनमें इन सब लोगों की जो वर्थ है यानी कि दौलत है वो डॉलर्स में बताई गई है। तो आप बड़ी आसानी के साथ जो भी मैं डॉलर्स बताऊंगा उनको आप आज के हिसाब से 300 से ज़रब दे लें तो वो रुपयों में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं अगर आपको ये रुपयों में बताऊंगा तो हो सकता है ये बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हो जाएं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए चूँकि मेरे पास आसानी के साथ ये डॉलर्स में फिगर है तो मैं आपको वही बताऊंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क के जो टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं वो कौन। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीं और बेल आइकन को ऑन कर लीं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।